समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 7। अष्टावक्र कहते हैं कि यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। तुमने जैसी अच्छी बुरी कल्पना की वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। तुम्हारी कल्पना का नाम ही मन है, जिससे तुम संसार को भिन्न दृष्टि से देख रहे हो। उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मन का पर्दा हट जाए तो संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देने लगेगा। अतः यह अज्ञान दृष्टि ही तुम्हारा बंधन है। इसे छोड़कर जिस दिन चेतना द्वारा सीधा ही देखोगे, उसी दिन उसी क्षण तुम मुक्त हो, उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो। यह आत्मा मुक्त और सनातन है। यह स्वयं बंधनग्रस्त नहीं है। ना ऐसी है कि आज है कल नहीं रहेगी, मरने के बाद ही मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी, ज्ञानी के पास ही है। अज्ञानी में आत्मा होती ही नहीं, पशु पक्षियों में आत्मा होती ही नहीं। ऐसा भी नहीं है। वह सर्वत्र है, सनातन है, सत्य एक ही है। जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। वह मात्र दृष्टि है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा में बंधन है। यह वास्तविक नहीं है। झूठी मान्यता ने ही झूठे बंधनों का निर्माण किया है। ज्ञानी की ये भ्रांति मिट जाती है, जिससे वह मुक्त है। इसके लिए बालक अथवा अज्ञानी की भांति चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अज्ञानी ही चेष्टा करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है। आत्मज्ञान चेष्टा, प्रयास, श्रम से प्राय नहीं है। वह प्राप्त है केवल निर्विकार दृष्टि से देखने मात्र से। साक्षी मात्र हो जाना ही पर्याप्त है। चेष्टा ही संसार है। साक्षी तत्व परमात्मा है। तुम्हारी चेष्टा से ही कर्मों का संचय हुआ है। तुमने हजारों जन्मों में प्रयत्न करके ही कर्मों का संचय किया है। नरक जाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया, किंतु मुक्ति तो एक क्षण में प्राप्त हो सकती है बिना प्रयत्न के। उसकी ओर ध्यान नहीं देना। संग्रह में प्रयत्न करना पड़ता है। त्याग एक क्षण में बैठे बैठे हो जाता है, बिना श्रम के। यह आसक्ति त्याग ही मुक्ति है। घटना उसी क्षण घट जाएगी, जैसे कोई स्वप्न से जागा हो। सभी संचित कर्म जागते ही लुप्त हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का दंड जागने पर नहीं मिलता। मुक्त तुम थे ही, बंधन ही भ्रांति थी, सो मिट गई। बैठे बैठे ही मुक्त हो गए, सुनकर ही मुक्त हो गए। ना कहूँ गया ना आया। ना उपवास में मुक्ति है, न शीर्षासन लगाने में, न कुंडलिनी जगाने पड़ता है, न बंध व मुद्राएं आवश्यक हैं, न शास्त्र आवश्यक है, न गुरु। अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अहंकार गिराकर सहज हो जाना ही मार्ग है। इति श्री सूत्र 7।